अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान ख़ान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मालूमाती वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र जो है 50 वोल्ट से 220 करता है। इनपुट 50 वोल्ट और आउटपुट 220 करता है। तो ये पहले भी मेरे पास आया था और मैंने इसको रिपेयर किया था और अभी भी मेरे पास किसी फॉल्ट में आया है। मैं इसको रिपेयर करूँगा तो आप भी देखेंगे कि इसको किस तरीके से हमने फॉल्ट हल किया। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनपुट 50 है और आउटपुट कभी 170 दे रहा है, 180 दे रहा है और इनपुट जैसे ही मैं बढ़ाता जा रहा हूँ आउटपुट कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो ये आप देख रहे हैं 5 रिले लिखे हुए हैं और 50 वोल्ट से 220 है और आउटपुट का मीटर भी आप देख रहे हैं, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। और इनपुट वोल्टेज आप देख रहे हैं, इनपुट वोल्टेज 70-80 पर है लेकिन आउटपुट 190 पर खड़े हैं। तो दोस्तों, ये सेम टू सेम रिमको की तरह काम नहीं करता। ये है जैसे यूनिवर्सल होते हैं इसकी तरह काम करता है। और ये सर्किट आप देख रहे हैं, अभी मैं सर्किट को खोल कर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपके जो मसला होगा उसको हल करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी आईसी भी थी जो मैंने पहले निकाली हुई थी और ये सर्किट 16 नंबर और सर्किट्स के साथ मैंने अटैच कर दी थी। तो अभी मैं इसको चेक करूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, इसकी आईसी निकाल कर मैंने बनाई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने सर्किट किस तरीके से इसमें लगाई है। तो दोस्तों, काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये बना के दी थी। पहले मैं इसके वेरिएबल चेंज करूंगा, वेरिएबल चेंज करने के बाद सेटिंग करके देखूंगा, उसके बाद ये आगे फॉल्ट चेक करूंगा। तो दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र वैसे तो इसकी अगर आईसी ख़राब हो जाती है तो आप इसमें आईसी लगा दें तो इसकी सर्किट बहाल हो जाती है। लेकिन ये मैंने वीडियो इसलिए पहले भी बनाई थी कि काफ़ी जगह पर इसकी आईसी नहीं मिलती और आपको काम भी निकाल के देना होता है और आईसी भी नहीं मिलती, तो आप किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। तो ये 16 नंबर सर्किट मैंने उसके साथ अटैच की थी। ये वो जो बड़े रिले लगे हुए हैं उनको ये सर्किट चलाती है और फिर बिल्कुल 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 जैसे ही 50 वोल्ट से कंपनी का काम करता है, इसी तरीके से मैंने इसको फिटिंग करके 50 वोल्ट से 220 बनाकर दिया था। तो अब जाकर उसका ये ख़राब हो गया था, काम नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर ले आया। उसने कहा ये पहले सही काम कर रहा था। तो तकरीबन साल डेढ़ हो गया है, अच्छा चला है, लेकिन अभी ये काम सही नहीं कर रहा क्योंकि वोल्टेज भी कम हो गए हैं। पहले 100 वोल्ट तक अगर काम करता था तो ठीक है, लेकिन अभी तो वोल्टेज फिर कम हो गए हैं तो इसकी सर्किट काम नहीं कर रही। तो इसीलिए मेरे पास लाया रिपेयरिंग के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने इसमें किस तरीके से सर्किट लगाई है। 16 नंबर सर्किट लगी हुई है और 16 नंबर सर्किट की मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं और बहुत से स्टेबलाइज़र में ये लग जाती है। तो दोस्तों, इसको लगाने का तरीका कुछ अलग होता है। 16 नंबर सर्किट को लगाने का तरीका कुछ अलग होता है। हाँ, लेकिन ये हर स्टेबलाइज़र में लग जाती है।
کسی میں کسی طریقے سے لگتی ہے، کسی میں کسی طریقے سے لگتی ہے، تو اس کے بارے میں نے پہلے بہت سی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، اور یہ جو اسٹیبلیزر میں سرکٹ لگائی ہوئی ہے اس کے بارے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اور ابھی بھی میں اس میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھائی اس کو بھی میں اور کیا کروں گا۔ تو دوستو میں نے اس میں وی آر لگا دیے ہیں۔ وی آر لگانے کے بعد پہلے اس کی سیٹنگ میں چیک کروں گا کہ آیا اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے تو میں اس کی سیٹنگ کر دوں گا۔ پہلے یہ 4 ویریبل کی سیٹنگ کروں گا، جو 4 ریلے سرکٹ ہے، پھر 5واں ریلے جو ہے سرکٹ میں، پرانی سرکٹ میں جو 5واں وی آر میں ابھی گھما رہا ہوں، یہ جہاں پہ گھما رہا ہوں اس کے ساتھ میں جو ریلے ہے وہ 5واں ریلے، یہ 50 سے کام کرنے والے ہے، تو پھر میں اس کی سیٹنگ کروں گا۔ تو دوست اس کی سیٹنگ تھوڑا باریک طریقے سے ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ بیٹھ گئی تو بالکل اچھے طریقے سے کام کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آئی سی پہلے نکالی ہوئی ہے، پہلے والے وی آر بھی نکالے ہوئے ہیں، وہ سب چیزیں نکال کر میں نے یہ سرکٹ لگائی ہوئی تھی اس میں۔ تو دوستو ابھی میں اس کی سرکٹ کی سیٹنگ چیک کروں گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جیسے ہی کم وولٹیج کرتا جا رہا ہوں اور آؤٹ پٹ بالکل برابر کام کرتا جا رہا ہے۔ یہ ان پٹ آپ دیکھ رہے ہیں 50 وولٹ پر، اور یہ آؤٹ پٹ 220 وولٹ پر۔ تو دوستو اس کی سیٹنگ تھوڑا باریکی سے کرنی پڑتی ہے، اس کی سیٹنگ تھوڑا مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ کام بالکل اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ تو دوستو آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرا یا واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے 0332881220۔ تو دوستو یہی میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس پر آپ اپنی ویڈیو یا جو بھی کوئی ایسی مشکل بات ہو جو سرکٹ کی ریپیرنگ کی ہو، یا ایسا کوئی ڈی سی اے سی فین ہو یا اسٹیبلیزر کی ویڈیو ہو، تو آپ مجھ سے اس پر واٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔